हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करते हैं जो कक्षा 10 की गणित विषय के लिए है। पूर्णांक 80 अंक का है और समय 3 घंटे 15 मिनट का है। खंड अ जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन 1 और 2 हल कर रहे हैं और चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 156 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 156 में पहले 2 का भाग दे देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 78। फिर 2 का भाग जाएगा तो 39 प्राप्त होगा और फिर 3 का जाएगा तो 13 प्राप्त हो जाएगा। फिर 13 का भाग देंगे कितने आएगा 1। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार तो 2 घात 2। 3 कितनी बार 1 बार 3 घात 1 इंटू 13 कितनी बार आ रहा है तो 13 घात 1। अब अपन सवाल में करना है गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो घाते क्या 2 + 1 + 1 घातों का योग 2 + 1 + 1 यानी कितना प्राप्त हो रहा है 4। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद में अधिकतम संयोजकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद है यानी अधिकतम घात कितनी है 2 है तो अधिकतम संयोजकों की संख्या भी कितनी होगी 2 होगी। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन सही है। तो अधिकतम संयोजकों की संख्या भी 2 होगी। अगला सवाल है, एक बंटन का माध्य तथा माध्य क्रमशः 5 और 7 है तब बहुलक का मान होगा। तो सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य, ये इसका सूत्र होता है। तो 3 इंटू माध्य का मान कितना है 7 -2 इंटू माध्य का मान कितना है 5। तो यह माना जाएगा 21 - 10 तो घटा कितना प्राप्त होगा 11। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? डी ऑप्शन इसका सही है। तो इसका मान कितना प्राप्त होगा 11। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो वह संख्या है। तो संख्या का इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है तो इसको 10 यानी yx लिख सकते हैं। तो इसका विस्तारित रूप हो सकता है इकाई तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स। तो ये विस्तार रूप है तो वह संख्या होगी 10y + x। कौन सा ऑप्शन है इसका? डी ऑप्शन इसका सही है। तो इकाई का अंक x दहाई का अंक y संख्या हो गई yx हो गई और इसका विस्तार रूप में इस रूप में लिख सकते हैं ये 10y + x। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि 18, a, b -3 समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान होगा। तो सारांतर निकाल लेते हैं। सारांतर d = द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो यानी पहला पद 18, द्वितीय पद a, तृतीय पद b और चतुर्थ पद -3 है। तो सारांतर बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी a - 18 बराबर समांतर श्रेणी से सारांतर समान होगा। इसलिए चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे तो भी सारांतर बराबर ही आएगा। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, या अब b को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा a + b, 18 माइनस का हो जाएगा प्लस का 18 और यहाँ -3 ऐसे ही। तो मान प्राप्त हो जाएगा a + b इक्वल कितना बचेगा 15। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन इसका सही है। तो श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी जब उनका सारांतर क्या हो समान हो। अगला सवाल है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा की होती है क्या होती है? समांतर होती है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि बिंदु ए 6,1 बी 8,2 सी 9,4 और डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान होगा। जैसे कि समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार का, ये विकर्ण हो जाएगा एक विकर्ण इस प्रकार का। तो ए बिंदु मान लें ए बी सी और ये डी, ये विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु ओ है। तो विकर्ण ऐसी का मध्य बिंदु और विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो AC का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, कौन सा है? O है। उसके निर्देशांक निकालने हैं, A और C लेना है। तो x1 का मान 6, x2 का मान 9 तो क्या जाएगा 6 + 9/2, y1 + y2 1 + 4/2 इक्वल, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसी प्रकार विकर्ण BD का मध्य बिंदु भी क्या है? O है। तो BD के लिए 8,2 और D के लिए P,3 है। तो क्या जाएगा 8 + P/2, 2 + 3/2। अब
दो बिंदु समान होंगे यदि उनके संगत घटक भी क्या हो, समान हो। तो यहाँ 4 + 5/2, यहाँ पे 5/2 बराबर आ रहा है। तो पहला कॉमा से पहले वाला बराबर हो जाएगा, यानी 6 और 9 कितना हो गए, 15/2 इक्वल 8 + p/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल मान प्राप्त हो जाएगा 15 और 8 को जब पक्षांतर कर ले माइनस में आ जाएगा, तो कितना बचेगा 7। तो p का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 7। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि cos a बराबर 1/2 और a का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री छोटा है तो a बराबर होगा। तो cos का मान सारणी 1/2 किसका मान होता है, cos a बराबर cos में 1/2 किसका मान है, cos 60 डिग्री का। तो a बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। a बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कि ये मीनार इस रूप में है, ये 90 डिग्री है, ए बी सी मान लेते हैं। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ से उन्नयन कोण कितने डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है, और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। तब मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो tan थीटा, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटावा आधार होता है। तो लंब यानी मीनार की ऊंचाई, इसको क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, और आधार कितना है, 30 मीटर है। tan थीटा का मान कितना है, tan 30 = h/30, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h/30। क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो h बराबर आ जाएगा 30/√3 हो जाएगा, 30/√3। अब या h बराबर √3 से गुणा भाग कर लेंगे, तो 3 से कटे 30 10 बार, तो यह आ जाएगा 10√3 मीटर। तो उसकी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 10√3 मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ अपन ने √3 से गुणा भाग किया। अगला सवाल है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों को बटाओ प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रथम विषम संख्या यानी 1 3 5 7 और 9, और कितने प्रेक्षण है, 5 है, तो 5 के बाद दे देंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो इसका योग कितना आ जाएगा, 25, और ये बटा 5 कितनी बार आ गया, 5 बार। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, वृत्त के बाई बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाई बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कौन सा ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन सही है। जैसे कोई वृत्त है, जैसे बाई बिंदु कोई है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, दूसरी स्पर्श इस प्रकार खींच सकते हैं, दूसरी स्पर्श इस प्रकार हो जाएगी। जैसे सेंटर इसका 90 डिग्री बनता है कोण, ये बिंदु P मान लें, यहाँ A और B है। तो बाई बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेमी और आधार त्रिज्या 7 सेमी वाला एक शंकु बनाया गया है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर √r² + h² होता है। अब r यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का वर्ग गुण 50, 24 का वर्ग 576, दोनों जोड़ लेंगे तो मान आ जाएगा 725, और 725 वर्गमूल कितना आता है, 25। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना गया, 25 सेमी। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, 7 सेमी त्रिज्या वाले एक त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या है जिसका कोण 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई r थीटा बटावा 180 डिग्री होता है, बराबर पाई की जगह 22/7, और 180 इंटू में, तो 180 इंटू में आ जाएगा 22 इंटू त्रिज्या कितनी है 7, और कोण कितना है 60 डिग्री, थीटा का मान है 60। तो 60 से 180 कितनी बार, 3 बार, 7 से 7 कैंसल, तो मान पता हो गया 22/3 सेमी। ये इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 22/3 सेमी, और ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता है। यानी सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो हेड और टेल आता है। तो सिक्के कितनी बार उछालना, 2 बार उछालना, तो कितनी स्थितियाँ हो जाएगी, 4 स्थितियाँ हो जाएगी, HH, HT, TH और TT। कितनी स्थितियाँ प्राप्त हो जाएगी, 4 स्थितियाँ प्राप्त हो जाएगी। तो 2 बार चित्त आने की प्रायिकता, कुल स्थितियाँ कितनी हैं, 4 हैं। अब 2 बार H आने की स्थिति कितनी, 1 है, तो 1/4, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगी 1/4। कौन सा ऑप्शन सही इसका, ये ऑप्शन इसका सही है।
ए पी 2,7,12 डेडेस का 10वां पद निकालिए। तो यानी ए बराबर कितना है 2, डी बराबर क्या है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या 7 माइनस 2 यानी कितना है 5, एन बराबर कितना है 10, 10वां पद निकालना है। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की जगह मान कितना प्राप्त 2 है तो 2 प्लस एन 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5, तो 2 प्लस 9 इंटू 5 तो यह जाएगा 2 प्लस 45 बराबर कितना मान पर हो गया 47। तो कौन सा ऑप्शन सी इसका सी ऑप्शन सही है। तो एपी का 10वां पद है 47। सवाल नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो एपी दर की -3,1,5,9 डेडेस का प्रथम पद यानी कितना है -3 है तथा सारांतर निकालना है। तो क्या होता है डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है, द्वितीय पद 1 माइनस प्रथम पद माइनस, इसलिए क्वेश्चन लिख देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 + 3 कितना हो गया 4, तो सारांतर कितना प्राप्त हो रहा है 4 प्राप्त हो रहा है, यानी 4 जोड़ते जा रहा अगला पद प्राप्त हो रहा है। अगला सवाल है 2 tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हल है, यानी इस हल का मान प्राप्त होगा 2 tan 45 का मान एक होता है वर्ग और इसलिए होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान भी √3/2 का होल स्क्वायर, ये दोनों प्लस माइनस से कट जाएंगे तो मान आएगा 2, एक का वर्ग तो यानी कितना प्राप्त होगा 2, तो इसका हल करना मान प्राप्त हो जाएगा 2। अगला सवाल है एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, गोले का संपूर्ण पैठी क्षेत्रफल है, गोले की त्रिज्या कितनी 7 r बराबर 7 दे रखा है, संपूर्ण पैठी क्षेत्रफल सूत्र 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी 7 इंटू 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो मान आ गया 88 इंटू 7, तो गुणा कर लेंगे 716 सेमी स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 716 सेमी स्क्वायर। अगला सवाल है बंटन 7,4, 5, 3, 4, 3, 4, 1, 2 का बहुलक है, यानी बहुलक ज्ञात करना है अधिकतम बार आने वाला प्रेक्षण। तो यहाँ 4 अधिकतम बार आने वाला प्रेक्षण यहाँ 3 बार आ रहा है तो इसका बहुलक का मान कितना हो जाएगा 4। 5 है संचयी बारंबार सारणी का उपयोग याद करने में किया जाता है, तो माध्यक ज्ञात करने में संचयी बारंबार सारणी का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है का क्षेत्रफल होता है। तो यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटावा 360। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटावा 360। अगला सवाल है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, कितना होता है प्रायिकता योग 1 होता है।